नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं हम लोग। राजस्थान में सत्ताधारी कांग्रेस के दो धड़ों में खींचतान के कारण सरकार पर संकट खड़ा होता नजर आ रहा है। वैसे तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट में मतभेद चुनाव के बाद से ही साफ नजर आ रहे थे, लेकिन बीते 2 दिनों में मतभेद बढ़ने के बाद डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट अपने नजदीकी विधायकों के साथ दिल्ली पहुंच गए। आलाकमान का इंतजार है कि आगे क्या होता है। मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर गहलोत और सचिन के बीच में खींचतान 2018 में हुए चुनावों के बाद से लगातार सामने आई और आलाकमान ने कुर्सी गहलोत को दे दी और सचिन पायलट को डिप्टी सीएम के पद से संतोष करना पड़ा। और अभी तब ये खबर आई है कि सचिन पायलट के जो खेमे के विधायक हैं वो कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि वो कांग्रेस के साथ हैं। जो अशोक गहलोत हैं वो ही नेता हैं, ये कह रहे हैं वो। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये फिर भी खड़ा है कि क्या आलाकमान का फैसला क्या होगा? क्या आलाकमान मूक दर्शक बनी रहेगी, या ये भी कि क्या आलाकमान लाचार है? ये तमाम सवाल जो हैं वो इस समय उठ रहे हैं। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ रहे हैं इसे समझने के लिए कि क्या घटनाक्रम रहता है। साथ साथ हमारे रिपोर्टर्स जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इस समय आप तस्वीरें देख रहे हैं। आप बता दें कि कुछ ही देर में विधायक दल की बैठक भी होने वाली है। ठीक 9 बजे अशोक गहलोत ने विधायक दल की बैठक बुलाई है और ये भी कहा जा रहा है कि इसमें कितने विधायक शामिल होते हैं इस पर भी आगे का घटनाक्रम जो है वो निर्भर करेगा। तो सबसे पहले मैं बात कर सकती हूं अपने सहयोगी उमाशंकर सिंह से, जो लगातार कांग्रेस के में जो गतिविधियां चल रही हैं उस पर नजर रखे हुए हैं। और उमा, इस समय जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है सचिन पायलट के खेमे तथा कथित जो उनका खेमा है वहां के विधायकों के जरिए उनका कहना कि हम कांग्रेस के साथ हैं और हमारे नेता अशोक गहलोत हैं, इसका क्या मतलब निकाला जाए? सब ठीक है? अलग अलग जो 2 खेमे बटे हुए थे और सचिन पायलट नाराज हैं और दिल्ली में हैं, तो अब क्या डेवलपमेंट है यहाँ? जी देखिए, जिन विधायकों ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उन्होंने कहा है कि वो कांग्रेस के साथ हैं, उन्होंने सही कहा है। सचिन पायलट भी अभी तक कांग्रेस के साथ ही हैं। तो अभी तक कांग्रेस से कोई अलग नहीं हुआ। जब तक अलग नहीं हो जाता तब तक सब कांग्रेस के साथ हैं। दूसरी बड़ी बात यह है नगमा कि जिस तरह से अभी 3 सदस्यीय दल जयपुर पहुंचने वाला है या पहुंच गया होगा, जो अभी मीटिंग होनी है उसको वो प्रिजाइड करेगा, उसमें वो ऑब्जर्वर के तौर पे देखेंगे। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये कि एक संदेश लेकर हाईकमान की तरफ से गए हैं। एक बीच बचाव का फॉर्मूला लेकर गए हैं अविनाश पांडे, जो कि राजस्थान कांग्रेस के इंचार्ज हैं। इसके अलावा अजय माकन गए हैं और कैथल में थे रणदीप सिंह सुरजेवाला, वो चंडीगढ़ के रास्ते जयपुर गए हैं। तो अब ये इस बात पे निगाह होगी कि ये जो हाईकमान की तरफ से ये 3 सदस्यीय टीम भेजी गई है वो बातचीत करके क्या कुछ एक बीच का फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं। इस बीच जो सचिन पायलट के करीबी सूत्र हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से 124A के तहत मामला दर्ज कर उसमें नोटिस दिया गया है, ये बहुत ही सार्वजनिक तौर पे एक बेइज्जती करने वाली, प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने वाली बात है। और इसके पीछे मकसद सिर्फ ये नहीं है कि नोटिस दे दिया गया, बल्कि इसको आधार बनाकर आगे ये भी किया जाएगा कि मूवमेंट पे और जो फोन है उस पे सर्विलेंस रखा जाएगा और इस तरीके से परेशान करने की कोशिश होगी। तो इन सब बातों को लेकर बड़ी नाराजगी है। ये भी कहा जा रहा है सचिन पायलट खेमे की तरफ से कि हमने अभी तक कोई खेमेबाजी नहीं की, हमने विधायकों को एकजुट नहीं किया है कि 15 है हमारे साथ, कि 20 है कि 35 है। हम ये देख रहे हैं कि आखिरकार आगे का रास्ता क्या निकलता है और तब फिर एक आगे क्या रुख लिया जाए उस पर फैसला होगा। तो आज की रात से लेके कल का दोपहर तक का वक्त नगमा मान सकते हैं कि बड़ा क्रूशियल है। उसके बाद एक तस्वीर निकलकर सामने आई। बिल्कुल उमा, इस समय हमारे साथ हर्षा कुमारी सिंह भी जुड़ रही हैं राजस्थान जयपुर से। और हर्षा, अब तो सबकी निगाह है, बल्कि बीजेपी की निगाह भी इसी पर है। जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें कितने विधायक आने वाले हैं और क्या लग रहा है कि अशोक गहलोत का खेमा जो है वो भी भारी है? क्योंकि अब तो जो सचिन के खेमे के लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हम पर्सनल काम से गए थे, व्यक्तिगत काम से हम सब लोग साथ हैं। तो ये सामने आकर इस समय कहना और ये विधायक दल की बैठक, इसको कैसे देखा जा रहा है? देखिए, पहले ही वो जो एमएलए 3 थे वो वापस कल रात को आ गए थे और हमने भी उनसे इंटरव्यू किया था कुछ देर उसके पहले ही, और उन्होंने कहा था कि वो अपने पर्सनल उससे गए थे। अब जो विधायक दल की बैठक में कितने एमएलएज आते हैं इस पर काफ़ी कुछ टिका रहेगा। और हो सकता है कि जो हमको खबर ये भी आ रही है
कि बीजेपी चाहती है कि क्योंकि अगर सरकार यहाँ पर बदलनी है तो कम से कम 22 एमएलएज चाहिए, और अगर 22 एमएलएज नहीं है तो बीजेपी चाहती है कि कम से कम 30 एमएलए सचिन के साथ जाए, तभी वो इंटरेस्टेड रहेगी। लेकिन सचिन अब आगे क्या करते हैं ये देखना होगा। और अगर उन्होंने ये पूरी जो है आला कमान का अगर उन्होंने एक तरह से अटेंशन ले लिया है और आला कमान दखल देके इसमें इंटरवीन करती है तो वो भी उनके लिए एक बढ़त हो सकती है। बताया जा रहा है कि अविनाश पांडे और जो सीनियर कांग्रेस लीडर्स हैं वो भी यहाँ पर अभी जयपुर में कुछ देर में जयपुर पहुंचने वाले हैं। जी, ये भी कहा जा रहा है कि ये दिल्ली से भेजे गए हैं मामले को ठीक करने के लिए, और जैसा आप कह रही हैं कि सब इसी पर निगाह है कि विधायक दल की बैठक में क्या होता है। जो आप कह रही थी अभी हर्षा, एक बात ये कि सचिन पायलट के खेमे से ये खबर आ रही है करीबी सूत्रों के मुताबिक कि जो केस दर्ज कर नोटिस देना है वो बहुत बेइज्जती वाला कदम है, और ये सार्वजनिक तौर पर एक प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने वाला कदम है। वरना सब कुछ सही था, लेकिन इसकी वजह से तमाम चीजें जो हैं वो खुलकर सामने आ गई हैं। जी बिल्कुल, और इसमें जो मुख्यमंत्री का खेमा है उन्होंने ये भी कहा है कि हमको भी उसमें नोटिस मिला है, ना सिर्फ मुख्यमंत्री को लेकिन चीफ विप को भी। लेकिन इसमें ये बात ध्यान रखने की है क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं उनके पास ही होम का पोर्टफोलियो है, तो उन्हीं के डिपार्टमेंट से उन्हीं को एक नोटिस मिलना अलग बात रहती है। और जो सचिन पायलट है उन्होंने इसे जरूर प्रतिष्ठा का सवाल बनाया है। जी जी, अच्छा, हम कुछ देर में आपके पास आएंगे। अभी तो बहुत तमाम तरह की हलचल वहां पर है और खबरें एक सामने आ रही हैं, अनफोल्ड कर रही हैं। क्या होना है ये आज से लेकर कल तक में भी फैसला हो सकता है। और अभी कुछ देर में जब विधायक दल की बैठक होगी, लेकिन इस समय मेरे साथ ललिता कुमारमंगलम जुड़ रही हैं, बीजेपी के नेता, और इसके अलावा हमारे साथ गौरव वल्लभ भी हैं। गौरव वल्लभ, पहले बहुत आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और गौरव वल्लभ, पहला सवाल आपसे कि क्या चल रहा है? अभी भी सवाल यही बन रहा है कि जो भी कुछ हो रहा है इससे दिखता ये है कि कांग्रेस के खेमे में सब ठीक नहीं है, और बड़ा सवाल की उम्मीद और निगाहें जो हैं आला कमान की तरफ हैं, पर आला कमान की तरफ से भी कोई ऐसा, क्या वो बिल्कुल मूक दर्शक बने रहेंगे? देखिए नगमा जी, कोई मूक दर्शकता की तरह नहीं है। उनकी बात हो गई है, कोई वहां पे ना तो कोई मतभेद है, थोड़ा मतभेद था, अब वो सुलझा लिया गया है। सचिन पायलट जी भी और उनके खेमे के जितने भी जो 5-7 एमएलए का आप नाम ले रहे थे, उनकी प्रेस ब्रीफिंग आपने अभी आपके शो के जी जी, तो ये जो प्रेस ब्रीफिंग हुई है, इससे हम मान लें कि अब सब कुछ ठीक है, ये संकट जो है वो खत्म हो चुका है। और क्या सचिन पायलट विधायक दल की बैठक होगी, उसमें सचिन के खेमे के लोग और तमाम लोग नजर आएंगे? अब बिल्कुल नगमा जी, बिल्कुल आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक बार फिर पर्दाफाश हो गया। 3 सप्ताह पहले जब राज्यसभा के चुनाव थे तब उन्होंने कोशिश करी थी, हमने प्रूव किया, 123 एमएलए ने हमारे राज्यसभा उम्मीदवारों के फेवर में मतदान किया। आज फिर मैं आपको बोल रहा हूं और बहुत जिम्मेवारी से एक चीज बोल रहा हूं कि 123 के 124 हो सकते हैं, उससे कम नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो मोडस ऑपरेंडी है लोकतंत्र को बर्बाद करने का, भले ही वो मध्य प्रदेश हो, गोवा हो, अरुणाचल प्रदेश हो, आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ पे सब गड़बड़ कर रही है, उनका मोडस ऑपरेंडी जो है लोकतंत्र को बर्बाद करने का है। पर वो लोग जो सामने आकर कह रहे हैं, अशोक सिंह और भरत मालनाई जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, जांच चल रही है और लोगों से भी पूछताछ होगी, बीजेपी ने साफ कहा है कि ये हमारे लोग हैं नहीं, संबंध होने से इनकार किया है। पर ललिता कुमारमंगलम, लगातार कांग्रेस जो है वो यही आरोप लगाती है कि जहां जहां उनकी सरकार बन रही है, बीजेपी इंतजार में रहती है सरकार गिराने के, और जैसे ही जरा भी मौका मिलता है अब तमाम चीजें छोड़कर यहां सरकार गिराने में लग जाते हैं। देखिए, बीजेपी ने अशोक गहलोत जी को नहीं कहा था कि सचिन पायलट की पब्लिक में उनकी ह्यूमिलिएशन करे और ऐसे चिट्ठी भेजे अपने डिप्टी सीएम को कि हम आपको पूछताछ के लिए बुला रहे हैं। और ये बहुत पुरानी बात है, पब्लिक में सबको पता है, चाहे वो भाजपा हो या कोई और पार्टी के हो, और कांग्रेस को तो पता होना ही नहीं चाहिए कि राजस्थान में बहुत मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में बहुत अनबन चल रहा था। ये कुछ नई बात नहीं है। मैंने पहले जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ के आए तो मैंने ये कहा था कि इट इज फॉर कांग्रेस टू लूज ज्योतिरादित्य सिंधिया, दे हैव लॉस्ट हिम। वही कहानी यहाँ शायद ऐसे लग रहा है कि दोहराने वाला है। अब हमारे हाथ में नहीं है कि वो, हमारे मतलब भाजपा के हाथ में नहीं है कि अशोक गहलोत
और सचिन पायलट अपनी लड़ाई खत्म करे या ना करे ये उन पर निर्भर है और उनके सेंट्रल लीडरशिप पर निर्भर है। अगर वो ना कर पाए तो कांग्रेस के लिए तो सबसे आसान चीज ये है कहने के लिए कि भाजपा ने तुड़वाया। अगर कांग्रेस मजबूत पार्टी है तो भाजपा कैसे तुड़वाए उसे, आप मुझे ये बोले। और दूसरी बात यह है कि सचिन पायलट बहुत दिन से बहुत नाराज है, ये सबको पता है। अब पॉलिटिक्स में बहुत कुछ होता है, हर पार्टी में ये ऊंच नीच हो जाती है, अनबन हो जाती है, ये तो पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स का आम ये है। बात ये है कि जी जी ललिता कुमार मंगलम आपके पास वापस आएंगे। इस समय कनेक्शन स्काइप के थ्रू जुड़ रही है, इस समय कनेक्शन नहीं है, पर गौरव वल्लभ आप जवाब देना चाह रहे थे। और ज्योतिरादित्य सिंधिया का वो ट्वीट क्या कहता है कि अब कपिल सिब्बल का ट्वीट क्या कहता है? ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं कि दुख हो रहा है कि मेरे पुराने साथी सचिन पायलट के साथ भी वही हो रहा है। यहाँ पर जो योग्यता है उसकी कदर नहीं की जा सकती, नहीं की जाती है। वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल जैसे लोग कह रहे हैं कि आखिर आला कमान कब जागेगी, जब टूट फूट हो जाएगी तब। तो ये आप बीजेपी पर कितना भी दोष मढ़ें, पर यह साफ है कि जब अपने ही घर में चीजें ठीक नहीं होती हैं तो संकट होता है। नगमा जी, आपने और ललिता जी ने दोनों ने एक एसओजी का उल्लेख किया कि एसओजी का एक नोटिस मिला जी। तो नगमा जी वो ही तो डिफरेंस है राजस्थान और उत्तर प्रदेश में। एक तरफ ऐसा प्रदेश है जहाँ पे कानून का राज है, संविधान का राज है, मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को, मुख्य सचेतक को कानून के अंतर्गत नोटिस दे दिया जाता है। दूसरी तरफ एक ऐसा उन्हीं के पास वो मंत्रालय है, उन्हीं के मंत्रालय से उन्हीं को नोटिस आ जाता है। अभी हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह जो राजस्थान की राजनीति को बहुत समय से देख रही हैं, गौरव वल्लभ, वो यही बात उठा रही थी कि एक तरह से ये आई वॉश है। मुख्यमंत्री को नोटिस आ जाता है तो डिप्टी सीएम से ताकि पूछताछ हो सके, एक ये भी बात है, ये भी लोग पूछ रहे हैं। मैंने वही जवाब दे रहा था। मैं कह रहा हूँ यही तो डिफरेंस है। एक तरफ कानून का राज है जहाँ पे कानून से बड़ा मुख्यमंत्री भी नहीं है। एक तरफ हमने देखा 2 दिन पहले कानपुर से 15 किलोमीटर पहले गाड़ी पलट दी जाती है, ये भी देखा देश ने। तो यही तो डिफरेंस है कानून का और संविधान का राज और जंगल राज का, जो नमूना हमने उत्तर प्रदेश में देखा अभी। दूसरी बात, ललिता जी ने मेरे कई सवाल पूछे। ललिता जी, मध्य प्रदेश में जब पूरी दुनिया, नगमा जी, कोरोना के अस्पताल बना रही थी, जब भारत की सरकार मध्य प्रदेश में सरकार बना रही थी, इसी कारण आज कितने केस हो गए? 8.5 लाख केस है आज कोरोना के, और लगभग 22,718 से ज्यादा लोग क्या देहांत हो चुका है। ठीक है, आपके पास वापस आऊंगी मैं, आपके पास वापस आऊंगी गौरव वल्लभ। ये बात जो आप उठा रहे हैं वो बहुत सवाल जायज है कि बीजेपी पर अगर आप आरोप लगा रहे हैं कि इस समय वो तोड़फोड़ में जुटी हुई है, समस्याएं कई हैं, हम कोरोना से जूझ रहे हैं, अर्थव्यवस्था की हालत खराब है। यहाँ पे एक बार फिर से जो मध्य प्रदेश में हुआ था लगभग वही दिख रहा है, हालांकि यहाँ पर संख्या जो है वो अलग अलग है। विनोद शर्मा, पॉलिटिकल एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कांग्रेस को बड़ी करीब से बहुत समय से देख रहे हैं। ये जो सामने आया है इसकी तुलना कुछ लोग कहते हैं मध्य प्रदेश से करना सही नहीं है, पर एक तरह से घटनाक्रम विनोद जी वही दिख रहा है जो मध्य प्रदेश में हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वही कह रहे हैं, और वही पुरानी लड़ाई, ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड, सचिन और अशोक गहलोत के बीच जो टकराव है वो भी तब से शुरू हो गया था जब से चुनाव के नतीजे सामने आए थे। सब जानते थे कि सचिन पायलट चीफ मिनिस्टर की कुर्सी चाहते हैं, उन्होंने बहुत काम किया था पर उन्हें मिली नहीं थी। क्या टकराव वो है और आला कमान का क्या रोल यहाँ पे है? देखिए, इसमें एक खास फर्क ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहते थे। उनकी लड़ाई कांग्रेस आला कमान से और वहां के जो नेतृत्व था मध्य प्रदेश का, वो ये थी कि वो चाहते थे कि उनके जो लोग हैं उनको इज्जत मिले और उनको सही सही पोर्टफोलियोज मिले, और उनको स्वयं को भी एक रोल रहे उनका कि वहां जो सरकार चली है उसमें एडवाइस देने का और अपने हिस्से से काम करवाने का। लेकिन वो नहीं हुआ और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जो एक तरफ हो गए और उसके चलते उन्होंने पार्टी छोड़ दी। लेकिन यहाँ जो मतलब ये साफ है कि वहां पे ज्योतिरादित्य को भी एक तरह से बिल्कुल निष्क्रिय कर दिया गया था, रिडंडेंट हो गए थे और बेइज्जती इतनी हुई कि उन्हें छोड़ना पड़ा। तो यहाँ पे क्या सचिन जो कह रहे हैं उनका खेमा की प्रतिष्ठा जो है उस पर चोट पहुंची है, वो दिख रहा है यहाँ भी जिस तरह नोटिस सर्व कराया गया? देखिए, हाँ, ये बात सही है, क्योंकि आपको अगर याद हो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कहा था कि हम सड़कों पे उतरेंगे अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, और उस सवाल को लेकर जब कमलनाथ के पास कुछ पत्रकार गए तो उन्होंने जवाब दिया तो फिर उतरे। तो उसके चलते मैं समझता हूं वहां पर
एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया था। उसी तरह से जो सचिन का केस है, सचिन उप मुख्यमंत्री भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनके पास 2 पोस्ट हैं आज के दिन। उनकी लड़ाई अशोक गहलोत से एक तो मुख्यमंत्री पद की है, और अगर मुख्यमंत्री पद ना मिले तो जो पोर्टफोलियोज हैं, जो राजस्थान में पोर्टफोलियोज हैं, वो उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये मानते हैं सचिन पायलट की एकतरफा है, और वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और वो जो प्रेस्टीज है वो बराबर से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है भारतीय जनता कांग्रेस की तरफ से वहां की जो गवर्नमेंट है उसके भीतर। तो ये लड़ाई इन लोगों को आपस में सुलझा लेनी चाहिए थी, लेकिन इनका मन मुटाव बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और उसके तो चलते इस समय क्या आज के स्थिति नजर आ रही है? ये क्या मन मुटाव जो है वो खत्म होने लग रहा है? क्या आपको लग रहा है जिस तरह से सामने आकर 3 विधायकों ने जो तथाकथित तौर पे सचिन के खेमे के हैं वो कह रहे हैं कि हम पर्सनल विजिट के लिए यहाँ पे आए थे और अब सब ठीक है, तो क्या सब ठीक है? जो 9 बजे विधायक दल की बैठक होने वाली है उसमें क्या होना है? ये तमाम चीजों पर नजर बनी हुई है। एक ब्रेक लेके लौटेंगे हम इस चर्चा पे। तो हमारे साथ हम चर्चा करें राजस्थान की राजनीति पे। हमारे साथ ललिता कुमारमंगलम है, हमारे साथ आलोक मेहता भी जुड़े हैं। ललिता कुमारमंगलम, ये भी चर्चा चल रही है कि सचिन पायलट जो हैं वो बीजेपी के साथ बातचीत चल रही है और कितने विधायक उनके साथ हैं इस पर निर्भर करेगा। क्या कुछ इस तरह की बातचीत सचिन पायलट की हुई है? बीजेपी में उस पर काफी कयास लगाए जा रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। देखिए, सचिन पायलट के ऐसे कोई ऑफर उनको नहीं मिला है बीजेपी से, एंड आई डोंट थिंक कि वो अभी तक बीजेपी से कोई बात हुई है। कांग्रेस की पुरानी आदत है कि जब भी उनके आंतरिक कोई प्रॉब्लम हो, उनके लीडर्स के बीच में अनबन हो, वो बीजेपी के कंधों पर डाल देते हैं। मतलब अगर वो थोड़ा अटेंशन अपने पार्टी को ठीक कराने में थोड़ी टाइम और ये वो करे तो शायद उनके ऐसे पार्टी की इतनी हालत नहीं होती। सारे दिन तो वो सिर्फ मोदी जी और भाजपा की कमियों में लगे रहते हैं। अपने पार्टी की जो मरम्मत की जरूरत है वो तो वो कर ही नहीं रहे हैं। अब सचिन पायलट के साथ जो हो रहा है वो कांग्रेस की आंतरिक इश्यू है। उनके स्टेट के अंदर सबको पता है कि राजस्थान में जब कांग्रेस की जीत हुई थी उसमें सचिन पायलट का कितना योगदान था। उनकी प्रतिष्ठा को, उनकी इज्जत को वगैरह बचाना उस पार्टी का काम था। वो भाजपा के साथ उसका क्या संबंध है? कुछ नहीं। अगर सचिन पायलट आज गुस्से में है और ना खुश है तो वो कांग्रेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेंट्रल लीडरशिप कोई भेजे या खुद बात करे या जो भी है, जो हर पार्टी करता है। सेंट्रल लीडरशिप ने कुछ 2 नेताओं को भेजा है वहां पे, उसमें अजय माकन भी हैं। अब वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता भी हमारे साथ हैं। आलोक जी, आपकी टिप्पणी, जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है और कांग्रेस में जो प्रॉब्लम्स हैं वो खुल के सामने आ रही हैं, उस पर आप क्या आकलन है? देखिए, मुझे लगता है ये पहली बार ऐसा हो रहा है। मैं तो आप समझिए 75 से पहले हरदेव जोशी के ज़माने से देखता रहा हूँ, चाहे वो शेखावत आए हों, शिवचरण माथुर आए हों, गहलोत भी रहे, जसुंधरा जी रहे। इतने असंतोष हर पार्टी में रहता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस बाकायदा बुलाए कि साहब आइए। मतलब देखिए, मेरे हिसाब से कौन सलाह दे रहे हैं राहुल गांधी जी को, क्योंकि यहाँ से पूछे बिना तो ये नहीं हो सकता है कि एक महेश जोशी या जो कोई भी वहाँ सचेतक है वो जाके शिकायत करके कह रहे हैं कि हाजिर कर दो। मैंने होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को एक पुलिस का कांस्टेबल बुलाकर ये कहे कि तुम हाजिर हो जाओ, तुमसे सवाल पूछना है किस लिए कि खरीद हो रही है कि नहीं। गौरव वल्लभ अभी इसी पर कह रहे थे कि यही फर्क पता चलता है कि कैसे रूल ऑफ लॉ है। यही कह रहे थे गौरव वल्लभ की, ये तो दिख रहा है कि रूल ऑफ लॉ है राजस्थान में। नहीं, ये रूल ऑफ नहीं, तो यही मैंने आपको इतिहास बताया जी। मैंने इसीलिए इतिहास बताया कि देखिए, पुलिस रूल ऑफ लॉ तो देश में क्या पहले इंदिरा गांधी के समय में नहीं था, वाजपेयी के समय में नहीं था, मनमोहन सिंह समय नहीं था, पहली बार रूल ऑफ लॉ राजस्थान में आया। ये पॉलिटिकल इनकाउंटर सचिन पायलट को करने के लिए किया गया। और मेरा मानना है गहलोत जी बहुत सुलझे हुए पुराने नेता हैं, लेकिन क्यों इस तरह की लड़ाई में वो फंस गए? क्योंकि हाई कमांड कहता है आप जो करना है करो, वो कहते चोर से कहते चोरी कर, उससे कहते हैं कि तू बचना। सचिन पायलट को सिंपैथी दिखा देते हैं। और गहलोत जी जब यहाँ थे, दिल्ली में रहते थे,
तब राहुल गांधी 6-6 महीने तो उनको टाइम नहीं देते थे। वो गुजरात के बाद तो उनसे दुकान शुरू किया, उनको मानना शुरू किया। तो न यहाँ के जो केंद्रीय नेतृत्व है वो जब बट्टा बिठाएगा तो गहलोत और वो उसमें पिस रहे हैं। सचिन पायलट का भविष्य दांव पर लगा है। आप उन दोनों को बिठा करके आप देखिए अभी बैठक करेंगे। तो विनोद शर्मा सचिन पायलट का भविष्य दांव पर लगा है। जो आलोक मेहता कह रहे हैं कि इस समय एक तरह से सचिन पायलट के भविष्य पर जिस तरह का खतरा दिख रहा है और जैसा सर्वेलेंस एक तरह से कराया गया सचिन पायलट के ऊपर, जासूसी जैसी बात जो सामने आई है, आला कमान का क्या वो देख रहे हैं, लाचार हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, क्या हो रहा है? उनका रोल क्या है आला कमान का यहाँ? आला कमान निष्क्रिय रही है। अगर आला कमान सक्रिय होती तो ये बात यहाँ तक पहुंचती नहीं। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है हमारे देश में है, हमारे कांग्रेस पार्टी में जो है, वो ये है कि केंद्र का जो नेतृत्व है वो अपनी साख उसकी धीरे धीरे कम हो रही है और उसकी बात कम सुनी जा रही है और हर नेता अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहा है। आलोक जी ने कहा कि ये महेश जोशी की कंप्लेंट वाला नहीं है। ये एक टेलीफोनिक इंटरसेप्ट के बाद ये केस रजिस्टर किया गया है। महेश जोशी की कंप्लेंट से अलग केस है। ये जो बताते हैं सच है गलत है ये दुनिया जाने, लेकिन जो आज के दिन सचिन पायलट के गुट लोग हैं वो ये भी कहते हैं कि उनके ऊपर टेलीफोनिक सर्वेलेंस हो रहा है। तो ये जो डिस्ट्रस्ट जो है कांग्रेस पार्टी के भीतर और वहां की सरकार के भीतर, आज वो इस कगार पे पार्टी को इस कगार पे ले आया है कि लोग ये अटकलें लगा रहे हैं कि सचिन पायलट पार्टी में रहेगा या नहीं रहेगा। आलोक जी ठीक कह रहे हैं कि वो यह नेता है, अपना फ्यूचर ढूंढ रहा है, जिस तरह ज्योतिरादित्य ने अपना फ्यूचर ढूंढा। बिल्कुल, और ये दिख रहा है कि जो ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड है वो टकराव यहाँ पर है। और बहुत एक ब्रेक लूज के पहले मैं गौरव वाला छोटा कमेंट इस पर, जो आलोक मेहता ने कहा कि एक तरह से पॉलिटिकल एनकाउंटर हो रहा है सचिन पायलट का, और क्यों कोई युवा नेता ये सब देख के जैसे सर्वेलेंस हो रही है वो क्यों रहे पार्टी में? नगमा जी, ना तो कोई गया है ना कोई जाने वाला है। पूरा 5 साल पायलट साहब और गहलोत साहब मिलके सरकार चलाएंगे और वापस रिपीट भी होंगे। और ललिता जी ने 2-3 बातें कही, छोटी सी बात कह के मैं आपको ब्रेक में जाना है क्योंकि आपको ललिता जी आपने कहा बीजेपी का कोई हाथ नहीं है, तो वो 23 एमएलए मध्य प्रदेश के बेंगलोर काहे लेके गए थे? हमारी बस तो लेते नहीं हो, हमारे एमएलए लेके सरकार बना ली, आज उनको मंत्री बना के उनको आज मंत्रिमंडल का विस्तार भी कर दिया। फिर ललिता जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 20 हमारे एमएलए लेके कर्नाटक में उनको क्यों क्वारंटाइन में रखा था? उनको तो कोविड भी नहीं था और आपने उनको क्वारंटाइन में रख के सरकार गिरा दी जेडीएस और कांग्रेस की। फिर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, राज्यसभा चुनाव के पहले हमारे गुजरात के 8 एमएलए क्वारंटाइन सेंटर में लेके क्यों गए थे? उनको तो कोविड भी नहीं था। ललिता जी बताइए ना, आप ये बताइए कि रात को सुबह नगमा जी 22 और 23 नवंबर की रात हिंदुस्तान के इतिहास में कोई नहीं भूल सकता। 22 और 23 नवंबर की रात 2019 में सुबह 5 बजे महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन उठा लिया जाता है, आधे घंटे में शपथ दिलवा दी जाती है। ये काहे करते हो ललिता जी? जनता से चुने हुए लोगों की सरकार गिराने से सरकार नहीं बनती है, जनता के लिए पर ये ललिता जी आप इस पर जवाब देंगी, मैं एक ब्रेक ले लूं, लेकिन गौरव वल्लभ लगातार आप यही कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो सरकार गिराने में लगी। अगर आपकी सरकार मजबूत हो तो क्यों गिरेगी? अगर सब कुछ ठीक है, 2 वरिष्ठ पत्रकार आप इशारा कर रहे हैं कि क्या गड़बड़ियां हैं, बजाय इसके कि कांग्रेस पार्टी उस पर देखे और ध्यान दे। आप लगातार कह रहे हैं बीजेपी मौके का फायदा उठा रही है, मान लिया, पर एक ब्रेक ले लूं और लौटती हूं इसके ऊपर। तो हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान की राजनीति की, और सवाल ये उठ रहा है कि क्या वहां पर अब राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक हो गया है? विधायक दल की बैठक होने वाली है अभी कुछ ही देर में, और उसमें कितने विधायक आते हैं इस पर सबकी नज़र बनी हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे 3 मेहमान, और गौरव वल्लभ ने इसके पहले जो अपनी बात रखी थी, ललिता कुमार मंगलम, आप उसका जवाब देना चाहती होंगी, पर मैं ये भी एक बात समझना चाह रही हूँ आलोक जी आपसे कि इस समय जो कहा जा रहा है कि
सचिन के पास फिर भी उतनी संख्या नहीं है, तो ये समस्या भी है कि गहलोत के पास संख्या है और गहलोत सरकार को संख्या बल के मुताबिक खतरा नहीं है, तो राजस्थान सरकार में अभी वो सब कुछ सही रहेगा और ऐसा नहीं कि सरकार को कोई खतरा हो। देखिए नगमा जी, सरकार को खतरा न हो, लेकिन जनता और राजस्थान के लिए बहुत ही दुखद और नुकसानदायक है इस समय जो इतना कोरोना संकट के अलावा पूरे देश में जिस तरह की निराशा, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, बाढ़, सूखा, ऐसी स्थिति में ये जो किया जा रहा है, यही मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस यदि, देखिए बीजेपी भी अभी नहीं चाहेगी ना तुरंत वहां सरकार, लेकिन यदि मान लो सचिन पायलट भी अलग रहे, किनारे आ जाएं, कल इस्तीफा देकर के भी बैठ जाएं, तो उससे स्थिति कांग्रेस की किरकिरी और कांग्रेस की फजियत हो रही है और उससे राजस्थान की फजियत हो रही है। हमें आपकी चिंता इस बात की नहीं है। इस समय आप हमारी स्थिति कैसे देखते हैं सचिन पायलट की? मित्र कह रहे थे, एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे जो इतने सालों से देख रहा है यहाँ की राजनीति को, आप सचिन पायलट को इस समय कैसी स्थिति में पा रहे हैं? क्या बीजेपी उनके पास कुछ है कि वो बीजेपी को फिर किसी भी पार्टी को या अपनी क्षेत्रीय पार्टी, तमाम कयास जो लगाए जा रहे थे, किस तरह क्या उनकी वो स्थिति है? गहलोत अभी भी काफी उनकी पकड़ है और मजबूत हैं वो? जी बिल्कुल, देखिए मेरा ऐसा मानना है कि सचिन पायलट दूर तक जा सकते हैं। एक राजेश पायलट में भी बहुत गुंजाइश थी और इसीलिए देखिए यदि उनको हटना पड़ा, बीजेपी में न भी जाएं, तो एक बड़ी चुनौती राजस्थान में उन्होंने अपना एक पहचान बनाई है राष्ट्रीय स्तर पर। कांग्रेस में भी उनकी छवि अच्छी है। देखिए ईमानदार लोगों में, चाहे वो ज्योतिरादित्य रहे हो, कम से कम उस तरह के आरोप जो दूसरे नेताओं पे कांग्रेस के लगते हैं, अशोक गहलोत पर भी नहीं लगे, ये भी मैं मान रहा हूं। लेकिन यही मैं बार बार इसीलिए जोर दे रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को ये देखना होगा कि सचिन पायलट को, कल बैठक है, अभी वो जो अभी आपसे बात करते हुए खबर मिली है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलने चले गए सचिन, तो कोई मैसेज तो जा रहा है ना जी। वो चाहे न जाए, पार्टी और राजस्थान में मैसेज जा रहा है कि सरकार ढुलमुल ऐसी स्थिति चल रही है, ईमानदार लोगों की पूछ नहीं हो रही है। 20 विधायक अभी नहीं जाएंगे, जिस दिन रात मौका मिलेगा 2 महीने बाद चले जाएंगे जी। चुनाव लड़ने की जब तैयारी होगी, देखिए सचिन पायलट उतने पैसे वाले नहीं हैं जो दिग्विजय सिंह या कमलनाथ हो सकते थे कांग्रेस में भी, इसलिए मेरा मानना है तब भी नहीं बचा पाए जी। 10-10 करोड़ कमलनाथ जी भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे का कोई कमी थी। दिग्विजय सिंह तो 10,000 करोड़ दे सकते हैं, लेकिन वो नहीं बचा पाए एक तरफ। लेकिन फिर भी उन्होंने सरकार बना ली थी ना। यहां पर दोनों के पास पैसा नहीं है, पैसा केंद्र के पास है, तो यदि पैसे के बल पर कुछ हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा है कि सचिन पायलट को, वो भी एक सीमा से आगे वो भी चले गए हैं, ऐसा नहीं है। देखिए कटवाहट बढ़ने के इसकी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व तो उनको जब बनाया गया था, दोनों को बिठाकर नहीं कहा गया। कांग्रेस में हमेशा गुट रहे हैं, पुराने इंदिरा गांधी से लेकर के आज तक गुट रहे हैं, नेहरू के समय में, गांधी के समय गुट रहे हैं। देखिए ऐसा कड़वाहट नहीं है कि एक दूसरे का गला नोच लें, उनको मार दें, उनको थाने में बुलवा दें। ऐसा तो इतिहास में आजादी से पहले भी नहीं हुआ कांग्रेस में। कांग्रेस एक नया अध्याय देख रही है। ये नहीं किया कि बुला करके उनको जेल भिजवा देंगे। कह तो रहे थे गहलोत ने डीटीवी से बात में भी कहा कि मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद पर जैसे आप थाने में बुलवाना, पूछताछ करना, गुट है बटे हुए, फिर भी जैसा आलोक मेहता कह रहे हैं कि सचिन पायलट अगर नाराज और किराने होते हैं तो ऐसे ईमानदार और युवा नेताओं की कांग्रेस को जरूरत है और ये बहुत कांग्रेस के लिए खराब होगा और भी पार्टी की स्थिति खराब होगी अगर ऐसे नेता किनारे हो जाते हैं। देखिए नगमा जी, मैं फिर बोलता हूँ, ना तो सचिन पायलट जी जा रहे हैं, ना कोई और विधायक जा रहे हैं, सब कह रहे हैं हम कांग्रेस के साथ हैं। ललिता जी, मैं आपका कमेंट, क्योंकि गौरव वल्लभ का ये कहना है कि कांग्रेस में कोई संकट है ही नहीं, सब ठीक है। ललिता जी, मैं एक लाइन बोलना चाहता था, अगर आप अनुमति दें। जी जी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोकतांत्रिक पार्टी है, ये कोई दो लोगों की पार्टी तो है नहीं कि भाई मोदी जी और शाह जी के अलावा सबको मुंह बंद करके सिल के बैठना पड़ेगा। यहाँ पे विचार आते हैं, मुझे कुछ कहने दीजिए प्लीज, और इसमें भी सच्चाई है जी। मुझे प्लीज तो कुछ कहने दीजिए। मैं बोलना जी। यहाँ पे विचार आते हैं, विचारों गौरव वल्लभ एक मिनट जी, ललिता जी कुछ कहना चाहती हैं। आपने काफी आरोप लगाए, मुझे अभी उत्तर देने का टाइम दीजिए प्लीज। मैं 2 मिनट में खत्म कर दूंगी। उत्तर देने का टाइम तो दीजिए। 15 सेकंड दे तो नहीं, आप यही कहते हैं हमेशा। 15 सेकंड आप बोलेंगे। समय खत्म हो रहा है, ललिता जी को बोल लेने दीजिए, उन्हें जवाब देना चाह रही है। गौरव जी,
मैंने पहले भी ये कहा है कि ये कांग्रेस की आंतरिक इशू है। अगर आप कोई भी लीडर को, जो सक्षम लॉयल लीडर है, आपको पब्लिक में इतनी बेइज्जती करते हैं तो उनको गुस्सा तो अनबन तो होना ही चाहिए। ये गुट वगैरह ये सब उनकी बात है, आंतरिक बात है। प्लीज, ये मध्य प्रदेश की बात तो है ही नहीं, हम तो राजस्थान की बात कर रहे हैं। आप इतिहास में जाके आज के लिए क्यों भूल रहे हैं? पूछा था मैंने तो आपसे बात यह है कि कांग्रेस की सारी एनर्जी बीजेपी पर लालच लगाने में जा रहा है। अपने पार्टी की हालत को सुधारने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। भाजपा को मतलब बुरा भला कहने का टाइम है। इनका काम है कि वो सचिन पायलट को ठीक से संभले, हमारा नहीं। हमारे ऊपर लालसन लगाने ठीक का है। फायदा तो क्या है? गौरव वल्लभ, इतना ही समय है मेरे पास। ललिता जी जो बात कह रही हैं कि कांग्रेस को ये देखना चाहिए कि वो अपनी पार्टी को कैसे संभाले और अपने नेताओं को कैसे संभाल कर रखे। अभी बस कुछ ही देर में वहां पर बैठक भी होने वाली विधायक दल की। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का इसमें शामिल होने के लिए। एक ब्रेक ले रहे हैं हम। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं राजस्थान की सियासी घटनाक्रम पर जो पल पल बदल रहा है और इस समय सबकी नज़र विधायक दल की बैठक पर है। अशोक गहलोत ने विधायक दल की बैठक बुलाई है, बल्कि बीजेपी भी इसी पर निगाह बनाई हुई है कि कितने विधायक वहां पर पहुंचते हैं। और इस बीच सचिन पायलट के खेमे के विधायकों ने, कुछ में से 3 ने आकर ये बात सामने कही है कि सब कांग्रेस के साथ हैं और सब ठीक है। तो अब ये देखना है कि क्या होता है। वैसे सचिन पायलट और अशोक गहलोत के जो 2 खेमे हैं या उनके बीच में जो मतभेद हैं वो काफी दिनों से सामने रहे हैं, लेकिन अब जो नोटिस पूछताछ के लिए सामने आई थी उसे प्रतिष्ठा, सचिन पायलट की प्रतिष्ठा पर एक तरह से चोट बताया जा रहा है और उसके बाद ये नाराजगी और खुलकर सामने आई है। एक ब्रेक लेते हैं और लौटेंगे ताजा खबरों के साथ 9 बजे।